बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। दोस्तों भाइयों, आज हमारा टॉपिक है जोड़ा लगाने का तरीका। जोड़ा लगाना एक बहुत ही अहम बात है। इसमें जो ज़रा सी गलती जो होती है ना, वो जोड़े का ताव नहीं फिर बैठता। तो आप जैसे सबको पता है कि जोड़े का ताव बैठना बहुत ज़रूरी होता है। ताव ना बैठे तो फिर वो जोड़ा बेकार हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए जोड़ा लगाने के लिए। सबसे पहला असूल ही सिलेक्शन है, तो असूल के मुताबिक चलते हैं। मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो जोड़ा लगाने से पहले हमारे जहन में होना बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले ये जोड़ा लगाने के लिए एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कबूतरी फ़ीमेल की एज मेल की एज से ज़्यादा होनी चाहिए। फ़ीमेल बड़ी होनी चाहिए, मेल छोटा होना चाहिए। फर्स्ट असूल जो होता है। सेकंड असूल जो होता है जोड़ा लगाने के लिए, 3 साल की एज कम से कम होनी चाहिए कबूतर की और कबूतरी की। मतलब कोई भी जोड़ा लगाना है, आप घर के बच्चों का जोड़ा लगाना है फ़र्ज़ करें, या बाहर से भी कोई कबूतर लेते हैं, तो 3 साल से पहले कबूतर या कबूतरी को जोड़ों में नहीं डालना चाहिए। 3 साल की एज के बाद ही कबूतर का रंग क्लियर होता है। 3 साल की एज के बाद ही कबूतर की परवाज़ पूरी होती है। 3 साल की एज के बाद ही कबूतर की आँख क्लियर होती है, बिल्कुल मतलब जैसे आँख पूरी हो जाती है। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है, आपने शायद पुराने उस्तादों से कभी सुना हो, जो उस्ताद बानी थे इस फील्ड के, अगर आपके पास एक कबूतर है, उसका आप जोड़ा लगाना चाहते हैं, तो आपको उसके मेयार की मादी नहीं मिल रही, तो आप उसका वक्ती तौर पे जोड़ा लगा देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। एक कबूतर आपके पास है जोड़ों के लिए, अगर उसके मेयार की कबूतरी नहीं मिल रही तो उसका आर्जी तौर पे कतन जोड़ा ना लगाएं। उसको सिंगल ही रखें जब तक उसकी मादी नहीं मिल जाती। ये जोड़ा लगाने के बुनियादी असूल हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा ताकि जो है ना ज़रा तफसील से बात हो सके। एक और अहम बात, कोई भी नस्ल कबूतरों में, कोई भी नस्ल, कोई भी जोड़ा मादी चला रही होती है, नस्ल को मादी चलाती है। नर, आपने पुराने उस्तादों से सुना होगा कभी के उस्ताद होता था, वो अपने घर की पट्ठियाँ नहीं देता था, कभी पट्ठे दे देता था उड़ाने के लिए या जोड़ों के लिए। पट्ठियाँ वो खुद ही रखता था या फिर रखता ही नहीं था, अंडे तोड़ देता था। तो वजह ये होती है कि नर जो होते हैं वो जल्दी नस्ल नहीं देते अपनी, उनसे नस्ल नहीं चलाई जाती या चलाना मुश्किल होता है थोड़ा। तो मादी से हमेशा नस्ल चलती है, तो इसलिए मादी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने कबूतर को नस्ल में डालना है, उसकी नस्ल लेनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मादी उसी नस्ल की हो। अगर मादी उस नस्ल की नहीं है तो वो नस्ल कभी नहीं आएगी, मतलब उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। कबूतर अपनी नस्ल बहुत कम देता है। तो ये आपने पुराने उस्तादों से सुना होगा ये बात कि पट्ठियाँ जो हैं वो किसी को नहीं देते, पट्ठे देते हैं। और मार्केट में भी आप देख लें, नॉर्मली आपको पट्ठे मिल जाते हैं अच्छे, पट्ठियाँ अच्छी नहीं मिलती। उसकी वजह ये होती है, हमेशा नस्ल मादी से चलती है। और जोड़ा लगाने के लिए जो है ना, अगर आप सिलेक्शन अच्छी कर लेते हैं, सिलेक्शन बेसिक पॉइंट है। कबूतर की सिलेक्शन अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो जोड़ा लगाने में आगे आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार ज़ोर देता हूँ सिलेक्शन पे। और कोशिश करें, अगर आपके पास सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही, मतलब आपको इन पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही है, तो वो कबूतर ले लें जो आपके पास अच्छा उड़ रहा है। और जो 2 साल से 3 साल से उड़ रहा है, उसमें ज़ाहिर बात है कोई ना कोई ख़ासियत ज़रूर होगी। और ये भी नहीं, ऐसा भी सीन नहीं है, आपने मार्केट से कबूतर लेने हैं तो कोशिश करें सिंगल कंडे का कबूतर ले लें। सिंगल कंडे का कबूतर नहीं मिल रहा
तो वो कबूतर ले लें जिसकी प्यूपल काले पुतली के साथ वाला रिंग बड़ा होता है, अडाप्टेशन जिसका बड़ा होता है। कम से कम आपके पास ऐसे कबूतर होने चाहिए, तो फिर ही आपका जोड़ा अच्छा लगेगा, उसका ताव बैठेगा। जोड़े का ताव बैठना बहुत ज़रूरी होता है, ये सबको पता है दोस्तों को। और ताव तभी बैठेगा जब हम असूलों के मुताबिक जोड़ा लगाएंगे। असूल यही है जो मैंने 4-5 आपको बताए हैं, ये बेसिक असूल है। उसके बाद जो है कबूतर की आँख होती है, कबूतर की चोंच होती है, कबूतर का जिस्म होता है, कबूतर के पर होते हैं, कबूतर की दुम होती है। ये सारी चीज़ें आपस में, या कबूतर की नस्ल बहुत अहम होती है। इस पे मैं नस्ल की जो है डीप चीज़ें आँख की जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक, उसको तफसील से आँख को डिस्क्राइब करूंगा, उसमें आपको नस्ल का भी जो काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। नस्ल का सेम होना ज़रूरी होता है। कोई भी जोड़ा लगाते हैं ना आप, 3 तरह के बच्चे आते हैं जोड़ों में से, कोई भी जोड़ा हो। एक वो बच्चे होते हैं जो माँ पे जाते हैं या माँ के वालिदैन पे जाते हैं, नान के जिन्हें कहते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो बाप पे जाते हैं या बाप के ख़ानदान पे जाते हैं। और तीसरी किस्म के वो बच्चे होते हैं जो दोनों के मिक्सचर से आते हैं। कोई भी जोड़ा लगाएंगे, ये 3 तरह के बच्चे आते हैं। और इसमें रेशो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सम टाइम कबूतरी ज़्यादा अपने ख़ानदान पे लेके जा रही होती है, सम टाइम कबूतर अपने ख़ानदान पे ज़्यादा लेके जा रहा होता है, सम टाइम मिक्स ही बच्चे आ रहे होते हैं ज़्यादातर। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस नस्ल का कबूतर हो उसी नस्ल की कबूतरी हो, ताकि वो बैक लेके जाएं बच्चों को। अगर वो बैक लेके जाते हैं, नस्लें जैसे मैंने आपको बताई हैं कि सारी ही अच्छी होती हैं, सारी ही उड़ती हैं, सारी शाम तक उड़ती हैं, सारी वापस आती हैं, सारी नस्लें अच्छी होती हैं। जैसे वो अपनी नस्ल में वापस जाना शुरू करेंगे, वो अपने बाप दादा या नाना नानी जैसे बच्चे निकालना शुरू कर देंगे। जब वो उस तरह के बच्चे निकालना शुरू कर देंगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे, उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है जोड़े में ताव बैठ गया है। तो अगर हम इन असूलों के मुताबिक जोड़ा लगाते हैं जो मैंने आपको असूल बताए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ताव बैठ जाएगा जोड़े का, मसला नहीं होगा, ताव बैठने में मसला नहीं होगा। तो बाकी ये जो नस्ल कैसे चलाते हैं, ये इन 3 तरह के बच्चे आते हैं, इनको हम फिर अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनको आगे कैसे लेके चलते हैं। तो इस वक्त तक मैं अपनी अगली वीडियो में आपको मज़ीद इसकी तफसील बताऊंगा कि इन चीज़ों को कैसे मिलाते हैं और कबूतर और कबूतरी में क्या क्या चीज़ सेम होनी चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।